जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है केवीसी नैनो दरोगा मेंस का सेट नंबर 15 होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 14 सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं और आज जो है 15वां सेट है। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 15वां सेट का सेट देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति जो है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जबकि बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है और आपका हाइग्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है और विंड वैन से क्या मापा जाता है, वायु की दिशा की जानकारी विंड वैन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में कौन जल के जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओजोन भी होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी होता है और क्लोरीमैन भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सा दांत वाली व्हेल में विशालतम है। तो दांत वाले व्हेल में सबसे विशालतम स्पर्म व्हेल है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 पे कि CFL का पूर्ण रूप क्या है। तो CFL का जो पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुलकों में किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घट जाता है और जब द्रव बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। इसीलिए से आप देखते होंगे कि ठंडा के दिन में जो है पानी जमने से पाइप क्या होता है, फट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है। किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। देखिए, लाइकेन में भी कोई एंजाइम नहीं होता है, विषाणु में भी कोई एंजाइम नहीं होता है और बैक्टीरिया में भी कोई एंजाइम नहीं होता है और शैवाल में भी कोई एंजाइम नहीं होता है। तो इसमें आपका कोई आंसर नहीं है, सब में एंजाइम मतलब सारा इसमें सभी में एंजाइम क्या होता है, पाया जाता है। कहता है कि कौन सा एंजाइम नहीं है, यानी कि लाइकेन में भी एंजाइम होता है और आपका विषाणु में भी एंजाइम होता है, जीवाणु में भी एंजाइम होता है, शैवाल में भी एंजाइम होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, जो कि ये बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन नंबर ई होता था। ठीक है, इस सब में एंजाइम है, पूछ रहा है किस में एंजाइम नहीं है, तो इसका राइट आंसर ई नंबर ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ये वसा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता जो है किस उपकरण से मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटदंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी।
तो ये नाना देशी जो है ये विदेशी व्यापार से संबंधित थे, जो है समुद्री यात्रा करते थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। भागलपुर से राजमहल पारे के क्षेत्र तक ये विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का जो नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी, न्यू चाइना न्यू एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किससे? तो जनसंख्या और राष्ट्रीय आय दोनों मिला के। देखिए, प्रति व्यक्ति आय जो होता है इसका होता है कुल राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम बटे कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन, इसको भागा देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। तो चिटगांव जो है शास्त्र की छापामारी की योजना जो बनाई थी वो सूर्यसेन ने बनाए थे, और ये कब हुआ था? 1930 में। 1930 में, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1822 से 29 के बीच में हुआ था, और इसका वासुदेव फरके के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तनियन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा से थे, और राहुल संकीर्तनियन का मूल नाम जो था वो केदार पांडे था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है वह कौन है? तो ये आत्माराम पांडुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था, पटना के बंकीपुर में, और इसकी अध्यक्षता जो किया था RL माधोलकर ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की गई थी? तो ये जो है आपका 12 अगस्त 1965 को दीवानी प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर कहता है जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? चूँकि सत्यपाल और किचलू को बंदी बनाने के प्रति विरोध करने के लिए जो है जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, जो कि 9 अप्रैल 1919 को दोनों नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग में इसका प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा हुए थे, और उसी में जो है आप यहाँ पे बमबारी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है आपका कुंडलग्राम वैशाली, जो कि 599 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था, और इसका उद्देश्य जो था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतारवाद का खंडन इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। शिशिर कुमार
घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल इससे संबंधित थे। अकबर के शासनकाल में टोडरमल जो है वो दीवान थे, दीवान होते थे भू राजस्व सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और 1580 में दासाला बंदोबस्त का व्यवस्था भी ये टोडरमल ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन कलहन द्वारा राजतरंगिणी में है, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है किससे संबंधित है? ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। और यह संस्कृत ग्रंथ की रचना जो है, इसका रचना कब हुआ था? 1147 से 1149 के बीच में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका वो 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था, 28 जुलाई 1914 को। और समापन जो हुआ था वो 11 नवंबर 1918 को हुआ था, 11 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ जो है 3 दिसंबर 1939 को हुआ था। और इसका समापन जो हुआ था 14 अगस्त 1945 को हुआ था, 14 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? तो प्रार्थना समाज की मांग नहीं है। अस्पृश्यता की समाप्ति जो है ये प्रार्थना समाज की मांग नहीं है, जबकि स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के व लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि, ये सब प्रार्थना समाज की मांग थी, जबकि अस्पृश्यता का समाप्ति इसका मांग नहीं थी। और प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से एमजी रनाडे, आत्माराम पंडुरंग ने किया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा ये सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो है किस वंश का राजा था? यह हड़यक वंश का राजा था। और इसका राजवैद्य जो थे वो जीवक को जो है बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था ये। ठीक है, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी कितनी कमी आई है? तो 7000 किलोमीटर कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो नेलांग घाटी जो है आपका उत्तराखंड में अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1962 में जो है इसको बंद कर दिया गया था और 2015 में फिर इसको पर्यटन के लिए खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए, सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून का चेन्नई में होता है। और इसमें उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा जो होती है, जो कि जाड़े के दिन में होती है, चेन्नई में सर्वाधिक होता है। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर का सही चयन करें। तो सूची 1 में है झील और सूची 2 में जो है अवस्थिति, झील और अवस्थिति। तो देखिए, अष्टामुड्डी आपका केरल में है, पुलिकट झील जो है आपका तमिलनाडु में है, रूपकुंड झील उत्तराखंड में और सूरजकुंड हरियाणा में। यानी कि 2 3 4 1 है, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 पे। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल का उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये मूल कारक नहीं है, जबकि लोहा, इस्पात, शर्करा और सीमेंट ये इसका कच्चे माल का मुख्य उपलब्धि का मुख्य कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा दिया जाता है? रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। रामसर, चिल्का झील को भी रामसर का दर्जा प्राप्त है
और आपका लोकटक को भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, केवला देव का भी प्राप्त है और बुलर झील को, यानी कि चारों को जो है आपका रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो लाल सागर में जो है लवणता सबसे अधिक है, जो को 240% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी जो है सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई जो है कितना है? 732 मीटर है, 732 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो जाती है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अत्यधिक जहाजरानी के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो मिजोरम में जो है सर्वाधिक प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम में है, और यहाँ पे जो है आपका कितना प्रतिशत वन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 85.41%, 85.41% वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी का कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, और आपका अलकनंदा जो है वो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि गन्ना में भी उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है और आलू में भी उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका। कॉफ़ी जो है कर्नाटका में अकेले पूरे उत्पादन का अकेले 68% कर्नाटका उत्पादित कर देता है, और सेकेंड नंबर पर केरला है, उसके बाद तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नंगल जो है आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। ये 1948 में बनाया गया था। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? तो सबसे बड़ा कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है कहाँ? नीलगिरी पर सुंदरवन क्षेत्र में है। सुंदरवन क्षेत्र में है, क्या है? तो सुंदरवन क्षेत्र एक सघन मैंग्रोव वन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54, कहता है कि भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है। तो भौतिक विभाजन देखिए कौन कौन सा है। पहला है पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है पठारी क्षेत्र, तीसरा है मैदानी क्षेत्र, और चौथा जो है आपका समुद्री तट है। चौथा क्या है? समुद्री तट। तो इसमें जो है होता है पर्वतीय क्षेत्र, पठारी और मैदानी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ताइवान की सीमा भारत से नहीं लगती है, जबकि चीन, बर्मा, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान ये सब की सीमा जो है, और आपका बांग्लादेश, ये सब की सीमा भारत से लगती है, जबकि ताइवान की सीमा भारत से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है, जो कि अनुच्छेद 64 के तहत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 57, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, जबकि संवैधानिक उपचार का अधिकार भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो है इसको संविधान की आत्मा माना है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 58 का राइट आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम बाद 1973, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा 148 से 151 के बीच होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 324, निर्वाचन आयोग का 324 से 329 के बीच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो सफ़ेद रक्त किसका होता है? देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए, सफ़ेद रक्त जो होता है वो तिलचट्टा का होता है, चूँकि इसमें जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसीलिए से क्या होता है, रक्त का रंग वाइट होता है, ठीक है, सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 169 विधान परिषद की समाप्ति या फिर स्थापना 169 के तहत किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और 171 की बात करें तो विधान परिषद की संरचना की बात कही गई है। और अगर 168 की बात करें तो 168 में जो है राज्य विधानमंडलों का गठन 168 में है। और बात करें 170 की तो 170 में जो है विधानसभा की संरचना की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका केरल में हुआ था 1957 में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपना अनुमति रोक ले? तो इसको जो है 111 में अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए, जापान इसमें अस्थायी सदस्य नहीं है, इसमें 5 अस्थायी सदस्य है। कौन कौन है? रूस है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, यानी ये पांचों जो है अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के निर्णय विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 253 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य जो है अस्तित्व में आया कब? 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है? हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने का विषय नहीं है, जबकि उसके सदस्य जो है 1/3 यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है? सेवानिवृत्त होता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 पे। 69 में है कि पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णायक किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 40 में ये प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो इसका राइट आंसर होगा 71 का कौन सा? उपरोक्त में सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों का हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, ये सब पंचायती राज की प्रतिनिधित्व करता है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। किसकी? स्थानीय जनता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ये जो है 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा संचालन और संवहन, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा कि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है, विधानसभा का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 170 के तहत होता है। धारा 170, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो ये राष्ट्रपति होता है, और राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 77 से लेके आपका 96 तक मैथ है, इसको हम देख लेते हैं आंसर इसका क्या होता है। वैसे इसका भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आज हम जो है मैथ का जो स्पेशल बैच आता है, स्पेशल क्लास आता है, उसमें जो इसका डिस्कशन करेंगे। वैसे अभी हम आंसर तत्काल बता दे रहे हैं, आप लोग अगर सेट मारे हैं तो मिला लीजिएगा कितना नंबर आया है। तो चलिए 77 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 78 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 का जो राइट आंसर होगा, 79 का जो राइट आंसर होगा इसका भी सी होगा। और 80 का जो है इसका आपका राइट आंसर डी होगा। और 81 का जो राइट आंसर होगा आपका, 81 का जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 82 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। 83 का जो राइट आंसर होगा उसका ए होगा। और 84 का जो राइट आंसर होगा, 84 का राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। 84 का राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा? 84 का सी होगा। और 85 का जो राइट आंसर होगा आपका, 85 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 87 पे। 87 का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 88 का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। और 89 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 89 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और 90 का जो राइट आंसर होगा इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91 का जो राइट आंसर होगा, 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 93 देखते हैं। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 95 का जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का बी। 97 है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र कृषि आता है, कृषि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 98, ठीक है। तो 98 है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो न्यास पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 99, कौन सा संगठन विदेशी व्यापार का संवर्धन है? तो देखिए ECGC ये भी विदेशी संबंधित है, MMTC ये भी है, और STC ये भी है, यानी कि सारे जो है विदेशी व्यापार से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा तकाशी हिरोज, तकाशी हिरोज।
तकाशी हिरोज, जो कि आपका ये जो है कब लिखा था, 2010 में जो है ये पुस्तक का लिखा था। तो देखिए आपका यहाँ तक जो है 15 सेट कंप्लीट हो गया, 5 सेट और रह गया, इसको हम जल्दी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।